स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। जैसा कि कल हमारे विनर की घोषणा की गई थी, तो यहाँ पर कुछ लोगों का इशू आ रहा है कि उनको विनिंग प्राइस नहीं मिला है। तो उसका मेन कारण है कि हमारे पास कुछ लोगों की डिटेल्स नहीं है। यहाँ पे मैंने टिक कर दिए उनके नाम, उनकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मुझे मैसेज करके अपनी डिटेल्स भेज दें। और जिन्होंने हमारी टर्म एंड कंडीशंस वीडियो को शेयर नहीं किया है, उसको हमने नहीं भेजा है। तो अगर आप हमारा ईमानदारी से वीडियो शेयर करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको विनिंग प्राइस देने में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल में ही सऊदी अरामको ने किस देश के साथ तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है चाइना को। चाइना, जैसे कि कोरोना वायरस के कारण चाइना की पूरे वर्ल्ड में फदियत हो गई है। चीन को एक एक करके देश सभी अपने वहाँ के बिजनेस सेटअप से बाहर करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था हुवे कंपनी, जिसका 5G नेटवर्क था ब्रिटेन में, ब्रिटेन ने वहाँ से भगा दिया है। फिर हमने अमेरिका में देखा था, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में चाइना की जितनी भी कंपनियां लिस्टेड थी उन्हें डीलिस्टेड कर दिया है। इसके बाद भारत एक एक करके ब्लॉक करता जा रहा है, कलर टीवी आयात पर रोक लगा दी। चाइना इस तरह से घेरता चला जा रहा है। चाइना और ऑस्ट्रेलिया के मध्य भी विवाद चल रहा है। हाल में ही सऊदी अरब की जो तेल रिफाइनरी की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका नाम है अरामको, उसने चाइना के प्रोजेक्ट को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है और चाइना को वहाँ से बाहर खदेड़ दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। ट्राइब्स इंडिया का मतलब है जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके कुछ विशेष हथियार, उनकी वेशभूषा, उनके अस्त्र, उनके वादन संगीत आदि, इन सब चीज़ों के लिए एक शोरूम का उद्घाटन किया गया है और इन सब सामानों को मुंबई में बेचा जाएगा। हमने इसके बारे में यह भी देखा था कि ट्राइबल्स इंडिया के लिए एक बुक भी आई थी जिसका नाम था ट्राइब्स इंडिया इवेंट के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। आइए अब मैं थोड़ा सा आपको मुंबई के बारे में बता दूं। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीप है जिसे पम्बन द्वीप के नाम से यहाँ पर लोकेटेड है। और अगर इसकी बात करें तो ये जनसंख्या के मामले में बहुत ज़्यादा है। 18.41 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं एक छोटे से द्वीप में। और अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ का जो धारावी एरिया है, जो सबसे पॉपुलर, सबसे डेंस एरिया है, यहाँ कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में किस राज्य सरकार ने ई पास प्रणाली को समाप्त कर दिया है? तो सबसे पहले तो हमने ई पास प्रणाली को समझते हैं। मैप में देखिए छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इसके लिए आप सबसे पहले समझ लीजिए कि ई पास प्रणाली बेसिकली है क्या। ई पास प्रणाली वह थी कि जब कभी भी आपको इस राज्य में प्रवेश करना होगा तो वहाँ की राज्य सरकार से आपको अनुमति लेनी होगी। क्यों लेनी होगी? क्योंकि कोरोना वायरस के फैलाव से रोकने के लिए इन्होंने अपनी सारी सीमाएं सील कर दी थी। सिर्फ वही व्यक्ति इन राज्यों में आ सकता था जिनके पास ई पास हो। अब आवश्यकता न समझते हुए ई पास प्रणाली को इन राज्यों ने, पुदुचेरी और छत्तीसगढ़ दोनों ने ही समाप्त कर दिया है। जैसे कि आप मैप पे देख पा रहे हैं, पुदुचेरी बेसिकली 4 अलग अलग भागों में स्थित है। मैं रेड डॉट से आपको दिखाया है। इनकी बात करें, यनम, माहे, कराईकल और पांडिचेरी। अब यह एक केरल में है, एक आंध्र प्रदेश में है और 2 तमिलनाडु में है। तो आप बेसिकली यहाँ पर समझ गए होंगे ई पास प्रणाली क्या है और इसका उपयोग क्या है। डियर एस्पायरेंट, करंट अफेयर आपको हर एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर देगा। और करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जो आप प्रतिदिन आपको कवर करना चाहिए। हाल में किस राज्य ने कोरोवई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है और किस राज्य के छात्र ने यह किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है मणिपुर के छात्र ने। आइए मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। यह क्वेश्चन हमने 2 पार्ट में डिस्कस किया है। पहले पार्ट में मैं आपको मणिपुर और इस छात्र के बारे में बताऊंगा, फिर कोरोवई ऐप पर हम चलेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए, मणिपुर एक पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है इम्फाल। और पड़ोसी राज्यों की बात करें तो ये 7 बहनों में से एक राज्य है। 7 बहनें किसे कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट स्टेट को। कौन कौन से हैं? नागालैंड उत्तर में है इसके, दक्षिण में मिजोरम है, पश्चिम में असम है और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। जैसे कि आप मैप देख पा रहे हो, आप किसी भी स्थान के बारे में पढ़ें तो उसको मैप सहज समझें। इसकी राजधानी डियर एस्पायरेंट इम्फाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एस बीरेन सिंह। आते क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही भारत रेलवे ने कितनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है? तो देखिए कितनी शानदार ट्रेन, यहाँ पर 44 ट्रेनें हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, इसका टेंडर हुआ था। और इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि यह क्यों कैंसिल किया गया। तो जैसे आप देखते जा रहे हैं कि चाइना
जिस प्रकार से अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहा है चाइना का, चूंकि व्यापार पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फैल गया है, तो चाइना अपने प्रतिनिधित्व का गलत फायदा उठा रहा है। चाइना हर अपने पड़ोसी देश को, उसके क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश कर रहा है। चाहे बात करें हम कजाकिस्तान की, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का उसने आधा हिस्सा चाइना में दिखा दिया है। इसी प्रकार से गलवान घाटी का आपने इशू देखा होगा, गलवान घाटी को उसने अभी तक गलवान घाटी का हिस्सा नहीं छोड़ा है। अरुणाचल प्रदेश को वो अपने मैप में दिखाता है। तो इस प्रकार से पड़ोसी देशों का हिस्सा कब्जाने की जो उसकी कवायद है, इसी के चलते भारत सरकार के भारतीय रेल मंत्री ने इसकी घोषणा। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल में ही भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो सबसे पहले हम समझेंगे ये रोपवे क्या होता है। रोपवे डियर एस्पायरेंट अभी हुआ है असम में इसका उद्घाटन। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं असम की लोकेशन के बारे में। असम एक बेसिकली नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। यहाँ की जो भूमि है वह समतल नहीं है डियर एस्पायरेंट, यहाँ की भूमि पर्वतों के रूप में है। यहाँ पर माउंटेन और उच्चावच बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर सिंपल ब्रिज बनाना बहुत ही टफ काम होता है। तो इसलिए यहाँ पर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। इसकी राजधानी है दिसपुर और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह सर्बानंद सोनोवाल। आइए अब मैं आपको रोपवे के बारे में बताता हूं। बेसिकली यहाँ पर सिंपल ब्रिज क्यों नहीं बनाया गया, रोपवे क्यों बनाया गया, तो इसका कारण आप समझिए कि यहाँ की जो माउंटेन्स रेंज हैं वहाँ पर सिंपल कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही ज़्यादा टफ कार्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। रोपवे बेसिकली रिवर्स को आर पार कनेक्ट कराने के लिए होता है। ये एक प्रकार का रास्ता है जिसे रोप के बेस पर बनाया जाता है। हाल में ही गैस्ट्रिक कैंसर की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो डियर एस्पायरेंट, गैस्ट्रिक कैंसर जैसे पेट का कैंसर या पेट का अल्सर जो बिगड़ा हुआ रूप होता है गैस्ट्रिक कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। हाल में ही ये जितेंद्र सिंह जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं इनके द्वारा इसका विमोचन किया गया है। आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूँ इसके बारे में। जो गैस्ट्रिक कैंसर है यह बेसिकली एम्स में एक वहाँ पर मेडिकल प्रोफेसर हैं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और जितेंद्र सिंह जो वर्तमान में हमारे मंत्री हैं उनने गैस्ट्रिक कैंसर की इस पुस्तक को विमोचन किया है। आइए अब इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूं। जो हमारे जितेंद्र सिंह हैं उनका जन्म 6 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर में हुआ था और 17वीं लोकसभा जो हमारी वर्तमान लोकसभा है 2014 के जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर लोकसभा सीट से चुने गए थे और वह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री एवं राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके पास ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग आदि राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। हाल में ही किस राज्य ने कोरोवोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो डियर एस्पायरेंट, मैंने जैसा ही कहा था कि यह क्वेश्चन हमने 2 पार्ट में कवर किया है, तो यह तो आप समझ ही गए हैं कि यह मणिपुर के एक छात्र के द्वारा विकसित किया है। अब इस ऐप के बारे में आपको बता देता हूं कि कोरोवोई ऐप बेसिकली एक न्यूज़ ऐप है और उस न्यूज़ ऐप को जो डेवलप करने वाला हमारा स्टूडेंट है उसने बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है। उसने गूगल के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर एक APK प्रोग्राम करके इस लड़के की आप फोटो देख पा रहे होंगे, इसने कोरोवोई नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि जो हमारे बहुत ही अच्छे प्रतिभावान लोग होते हैं वह भारत में रुकते कम हैं। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे वह सुंदर पिचाई हो, गूगल के CEO, चाहे कोई भी ऐसा हमारा व्यक्ति हो जो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, उसे विदेश वाले अपने मोटा पैकेज देकर बुला लेते हैं और इस प्रकार से भारत की प्रतिभा भारत में नहीं रह पाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल में ही ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हॉल ऑफ फेम डियर एस्पायरेंट है क्या और इसे किस किस को शामिल किया गया है। तो मैं इस खिलाड़ियों के नाम बता रहा हूँ, जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्थलेकर डियर एस्पायरेंट, इन तीनों ही खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इससे पहले आप देख पा रहे होंगे हमारे राहुल द्रविड़ को भी इसमें शामिल किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय ICC जो है हमारा, इसके जो चेयरमैन है वह है इमरान ख्वाजा और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, UAE में। अब इसको इसलिए शामिल किया जाता है जो आउटस्टैंडिंग कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं तो उन्हें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रूप में ICC हॉल ऑफ फेम में स्थान दिया जाता है। वह खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने अपना पूरे करियर में बहुत ही अच्छा योगदान दिया, उन्हें ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट देने के लिए इसे शामिल करती है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने 2023 तक
100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, यहाँ पर पर्वतीय मृदा होने के कारण यहाँ पर पेयजल की बहुत अधिक समस्या होती है। तो यहाँ पर हर घर में जल का कनेक्शन प्रदान करने की जो कवायद शुरू की है वह की है अरुणाचल प्रदेश ने। यह हमारा सबसे पूर्वी राज्य है, आप देख पा रहे होंगे मैप में, और इसकी सीमा चीन से मिलती है। चूंकि चीन इसे अपना हिस्सा भी बताता है, चीन की जो टेंडेंसी है शी जिनपिंग के काल में इसमें और ज़्यादा इजाफा हुआ है कि वहाँ के जो पॉलिसी मेकर हैं और मैप मेकर हैं वह अनेक पड़ोसी देशों के क्षेत्र को कब्जाना चाहते हैं, और इसी के देखा देखी, इसी के भड़कावे में नेपाल ने भी भारत का कुछ हिस्सा नेपाल के मैप में दिखाया है। और यह हाल में ही अरुणाचल प्रदेश ने 100% घरों में 2023 तक जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर। हाल में ही किस देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना जैसे देखा जाए परमाणु शक्ति और अंतरिक्ष में लगातार अपनी शक्ति में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहा है, जिससे पूरे विश्व को खतरा भी है, क्योंकि जिस प्रकार से वह एक से एक खतरनाक मिसाइलें बनाता जा रहा है, परमाणु शक्ति में बहुत अत्यधिक इजाफा करता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जब इतने घातक हथियार बनेंगे तो यहाँ पर यह भी एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जो कोरोना वायरस है वह भी एक जैविक हथियार के रूप में यह एक माना जा रहा था, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों का, बहुत से विशेषज्ञों का यह भी मानना था कि कोरोना वायरस एक जैविक हथियार के रूप में था। और हाल में ही चीन ने गोफेन 905 उपग्रह का एक सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और यहाँ पर बात करें अगर लॉन्चिंग की, तो यूएई ने अपना मार्स मिशन होप भी लॉन्च हाल में ही किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल में ही किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयका ताकासाही ने संन्यास की घोषणा की है? तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, यह है हमारा द्वीपीय देश जापान। जापान के लोग, जैसा कि कहा जाता है, वर्ल्ड के सबसे मेहनती लोग होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें ओलंपिक चैंपियन जो हमारा कपल बैडमिंटन खिलाड़ी थे आयका ताकासाही, हाल में इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो जापान की डियर एस्पायरेंट अगर बात करें तो जापान मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सबसे आगे है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, और यह एशिया के 4 बड़े द्वीप और अनेक छोटे छोटे द्वीपों में स्थित है। और यह पूर्व में यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। और इसके पड़ोसी देश हैं चाइना, कोरिया, रसिया। जापान का मूल निवासी लगभग 98.5% है, बाकी यहाँ पर कोरियाई लोग रहते हैं, 0.4 चाइनीज रहते हैं, और 0.6 में अन्य देशों से आए हुए लोग रहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल बनाने की घोषणा की है? तो संस्कृत मॉडल स्कूल बनाने के पीछे जो हरियाणा सरकार है, आइए मैं आपको डिटेल से बताता हूं हरियाणा सरकार का यह मूव क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो डियर एस्पायरेंट, संस्कृत मॉडल बनाने का बेसिक कारण यहाँ पर है हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो सांस्कृतिक ग्रंथ हैं और हमारे भारत की जो प्राचीन सभ्यता की जो पुस्तकें हैं वह सभी संस्कृत भाषा अर्थात देववाणी में हैं। अब इसके बारे में बात करें कि यहाँ पर जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है वर्तमान में, यहाँ पर उनकी कवायद है कि लोग अपनी पुरानी संस्कृति के बारे में जानें। हरियाणा, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, उत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और यहाँ सीमाएं किस किस से बनाता है, तो आप देख पा रहे होंगे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से इसकी सीमाएं बनी हुई हैं। यमुना नदी इसके उत्तर प्रदेश और पूर्व में सीमा को परिभाषित करती है। तो इस प्रकार से हरियाणा ने हाल में ही 108 नए संस्कृत मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। डियर एस्पायरेंट, आज का क्वेश्चन नंबर 13 है। हाल में ही किस देश में सुनहरे खोल वाले जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? तो एक कछुए ने यहाँ पर जन्म लिया है जिसके पीठ पर सुनहरे रंग का आवरण है। यह हुआ है नेपाल में। नेपाल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत देश है और नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी लोकेटेड है। अब आज का जो आपका लकी क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इसको राइट आंसर देने के बाद इस वीडियो को शेयर भी करना है। बहुत से हमारे जो लकी विनर है वीडियो को अपने दोस्तों तक नहीं भेजते हैं, जिसके कारण से हमने उनको लकी विनर बनाने के बाद उनका विनिंग प्राइस नहीं भेजा है, क्योंकि आप हमारी सभी टर्म एंड कंडीशंस पूरी करेंगे। जिस हमारा उद्देश्य आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट स्टडी कंटेंट देना है जो आपके आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए यूजफुल हो, और दूसरा है आपके लिए पर डे एक क्विज सेक्शन जनरेट करना ताकि आप हमारा
पर डे वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और आपके करंट अफेयर्स नॉलेज में इजाफा हो। तो आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। हाल में ही किसने द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो डियर एस्पायरेंट, यह की है गूगल ने। अब आपको राइट आंसर के रूप में बताना है कि गूगल का CEO कौन है। उनका नाम आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में देना है। कमेंट सेक्शन में देने के बाद अगर आप हमारे लकी विजेता बनना चाहते हैं तो 3 दिन के बाद जैसा कि हम लकी विनर की घोषणा करते हैं तो आपको उनका नाम कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भेज देना है। द एनीवेयर स्कूल किसके लिए शुरू की गई है? कल इस क्वेश्चन को हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से कोरोना महामारी आने के कारण यहाँ पर बच्चों की शिक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई है, तो गूगल ने उस प्रभाव को रोकने के लिए द एनीवेयर स्कूल नामक ऐप लॉन्च की है। अब यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के रूप में बताना है गूगल का CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।